ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿੰਨੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰਸ ਹੈ। टोटल कितने कैपेसिटर्स है? 2 है। एक पहला बैटरी नाल की है चार्ज, उसकी कैपेसिटेंस बोलो बोलो रमनीक। V1 दिता इसका पोटेंशियल और ये अनचार्ज है। तो अनचार्ज कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। हुण दोनों की कैपेसिटेंस बारे कोई इंफॉर्मेशन है? आइडेंटिकल्स है कि नहीं है? पता नहीं। तो फिर अपन मनना पएगा कि एक दी कैपेसिटेंस है C1, दूसरे दी है C2। ठीक है। हुण जदों दोनों कैपेसिटर्स नूं कनैक्ट करांगे ना असीं, ध्यान देना, जदों दोनों कैपेसिटर्स नूं कनैक्ट किया जाएगा, आगे ओके, तो कॉमन पोटेंशियल की आएगा? कॉमन पोटेंशियल आएगा C1 V1 प्लस C2 V2 ओवर C1 प्लस C2। नाउ V2 की है 0, तो आ टर्म की हो जाएगी 0। तो साडा आंसर C1 V1 ओवर C1 प्लस C2 आ जाएगा कॉमन पोटेंशियल। ठीक है। और फिर उन्हें दस पूछा वा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हम गौर करियो पुत, तो जो आ दो कैपेसिटर्स है तो इन्हों का पोटेंशियल दोनों का VC है। ठीक है। हुण इहदी एनर्जी कितनी है? हाफ C1 V1 स्क्वायर। और इहदी एनर्जी कितनी है? 0, अनचार्ज है। तो इनिशियल एनर्जी कितनी हो गई? हुण ये दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल च है, तो हुण सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की होगी? हाफ, क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई है CP और पोटेंशियल है VC, तो हाफ। हुण CP की वैल्यू की होंगी? VC की वैल्यू तो इनू सॉल्व कर लेना। C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर ओवर C1 प्लस C2, पता लगा एक ये है ना, आ स्केयर है वो, तो आ गया। तो ये फाइनल है, तो डेल्टा U निकाल के
नेक्स्ट पुत बोलो सेकेंड गुरप्रीत। A parallel plate capacitor is charged by a battery to potential difference V. ਹੁਣ रुक जाओ। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है चार्ज बाय बैटरी है ना। तो पिछली बार भी यही सी, बस हुण फर्क की है, V1 सी ये V है। ठीक, अगे चलो। It is disconnected from the battery and then connected to another uncharged capacitor of the same capacity. रुक जाओ, हुण आ देखो पुत, हुण इस बार जिहड़ा सैकेंड कैपेसिटर है उहदी कैपेसिटेंस और फर्स्ट दी कैपेसिटेंस सेम ही है, तो दोनों नूं CC करता है ना। तो इहदी स्टोर्ड एनर्जी हो गई हाफ CV², इहदी अनचार्ज होने करके 0 है, और दोनों दी मिला के सिस्टम दी टोटल एनर्जी आ बन गई। अच्छा, जदों इन्हां दोनों नूं कनैक्ट किया दोनों प्लेट्स नूं, तां कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा। हुण कॉमन पोटेंशियल वाले केस च V2 तां 0 है, V1 कितना पुत V, V1 V है, C1 C है, C2 भी C है। इसका मतलब कॉमन पोटेंशियल इतना आ गया ना। तो फाइनल एनर्जी स्टोर्ड की आएगी, तो फाइनल एनर्जी स्टोर्ड आएगी हाफ CP बन गया C प्लस C 2C, और VC² की वैल्यू है V/2 का स्क्वायर। तो 2 नाल 2 कटिया गया, CV²/4। और फाइंड आउट की करना, Calculate the ratio of energy stored in the combination to the initial energy. हाँ, तो फाइनल तो इनिशियल का रेशो ही लेनी है आप, लॉस डिफरेंस नहीं लेना, रेशो लेनी है। तो रेशो की आ गई पुत CV²/4 ओवर CV²/2 1/2 रेशो आ गई। नेक्स्ट बोलो, निहारिका बोल। थर्ड, The 4 microfarad capacitor is charged by 400 volt supply. It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 2 microfarad capacitor. How much electrostatic energy of the first capacitor is dissipated in the form of heat and electromagnetic radiation? फिर वही सेम क्वेश्चन कि ਇਹਦੇ ਚ C1 कितनी ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ 4 माइक्रोफैरड, दूसरे दी 2 माइक्रोफैरड। पहला चार्ज है तो पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट, दूसरा अनचार्ज है तो V2 0 है, V1 आ गया ना। अच्छा, फिर उस तो बाद दोनों नूं की करता कनेक्ट, दसना की है How much electrostatic energy of the first capacitor is
हाँ ਹੁਣ देखो ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾ ਦੋ ਕਪੈਸਿਟਰਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸ 'ਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਸ ਆਫ એનર્ਜੀ ਹੋਣਾ ਵਾ ਉਹ ਹੀਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋਣਾ ਔਰ ਉਸ ਲਾਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੰਮ ਆਣਾ ਮਾਈਨਸ ਹਾਫ C1 C2 ਓਵਰ C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲਾਸ ਇਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ तो ए टिप ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ UI ਕੱਢੋ ਜਿਹਦਾ ਪਿਛਲੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਚ ਕੱਢਿਆ ਫਿਰ UF ਕੱਢੋ फिर UF माइनस UI ਕੱਢ ਦੇ डिफरेंस ਲੈ ਲਓ ਅਬਦਿਆਲ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਕੁੜੀਏ तू बोल रमनीक A 900 picofarad capacitor is charged by 100 volt battery. How much electrostatic energy is stored by the capacitor? The capacitor is disconnected from the battery and connected to another 900 picofarad capacitor. How much is the electrostatic energy stored? दो ਉਹੀ ਸੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ C1 ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੇਸ ਚ 900 ਪਿਕੋਫੈਰਡ क्वेश्चन 4 है ना ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇਹ ਵੀ 900 ਪਿਕੋਫੈਰਡ ਹੀ ਹੈ ਪਿਕੋ ਸਮਝਦੇ ਆ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -12 ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜਡ ਹੈ और आह अनचार्जड है उस तो बाद कनेक्ट किए गए नहीं फाइन डिसकनेक्ट बैटरी तो करके उन्होंने आपस च कनेक्ट करता फिर की होया हाँ हुण इहदे च दो तरह नाल आंसर आना ना मीनस एक तो UI आया ना UI च हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर आता जीरो ही हो जाना तो हाफ C1 आ लो इनू कर लियो सॉल्व और फाइनल च कॉमन पोटेंशियल वाला लगा के तो फाइनल एनर्जी आ गई हाफ CP VC स्क्वायर C1 plus C2 VC की वैल्यू C1 V1 plus C2 V2 ओवर लो हो जो रेशो लेनी है रेशो काट दियो डिफरेंस लेना डिफरेंस निकल आएगा तो बेसिक वही है नेक्स्ट बोलो Two charts with the conductors of radii R1 and R2. They're connected by
ratio of their charge density in terms of the radii. दो स्फेरिकल कंडक्टर्स है बेटा, है ना, दोनों ते कोई चार्ज है इनिशियली, Q1 Q2 है, फिर की होया इतना कितना हो सकता, two charged spherical conductors of radii R1 R2 when connected by connecting wire acquire charges Q1 Q2 connected होने तो बाद find the ratio of their charge densities in terms of their radii, है ना। तो गल नूं समझो पुत, आ दो और जदों इन्हां नूं जोड़ दिता गया इहदे ते चार्ज Q1 इहदे ते Q2 आ गया, है ना, जोड़न तो बाद। हुण पुत चार्ज डेंसिटीज दसनियां, वैसे तो कोई गल ही है नहीं, चार्ज डेंसिटी यदि की होनी है चार्ज ओवर एरिया, यदि है नहीं सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई, एडी केड़ी गल है। पर ये एक होर गल जी है शायद, देखो ये भी आंसर है, पर ये Q1 Q2 दोनों ही आ रहे हैं ना। हुण दूसरी गल की है, रेशो लैनी पुत, जो रेशो लाओगे ना तो Q1 ओवर R1 स्क्वायर इंटू R2 स्क्वायर ओवर, तो ऐसा बन गया ना। तो ये आंसर गलत नहीं है, पूरा ठीक आंसर है। पर आप इस आंसर नू सारे नू इहदे च मिक्सचर है ना, चार्ज का भी रेडियस का भी, या रेडियस या चार्ज पूरा भी लिया सकते हैं कितना, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ कॉमन सेंस निकलनी, कॉमन सेंस नॉलेज इन्फॉर्मेशन जो आप पढ़ी है कि जदों भी दो कंडक्टर्स आपस च वायर नाल जुड़े जाते हैं ना, तो दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाता, कॉमन पोटेंशियल, है ना। तो इन्हां दोनों का पोटेंशियल कॉमन है, VC है। अच्छा हुण इहदे हिसाब नाल पोटेंशियल की हुंदा, स्फेरिकल कंडक्टर का पोटेंशियल हुंदा वा Q1 Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रेडियस, और इहदे हिसाब नाल हुंदा किसी भी, और ये दोनों बराबर क्यों किते, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है। तो इट मीन्स Q1 ओवर Q2 की रेशियो बन गई, हम इत्थे यूज कर सकते। तो थोड़ा आंसर Q1 Q2, हुण आ देखियो R2 ओवर R1 की रेशियो की ले सकते हैं, Q2 ओवर इदा भी ले सकते हैं, तो थोड़ा आंसर इनू भी हटा सकते हैं। तो आ भी आंसर है, आ भी आंसर है, आ भी आंसर है। ये प्योरली रेडियाई की टर्म चाहे प्योरली चार्जिस की टर्म चाहे मिक्सचर है।
नेक्स्ट बोलो। President is charged by battery. The battery is removed and there is an identical uncharged resistor connected in parallel. The total electrostatic energy of the resulting system increases by a factor of 4. Decreases by a factor of 2. Remains the same. Increases by a factor of 2. ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਨਾ, ਨੋਟ ਕਰੋ C1 V1 ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਵਾ C1 C V1 दिता V1 दिखाओ। वही C1 C V1 V को अपने वालों करना पैना। C2 C आइडेंटिकल है ना, तो V2 0 अनचार्ज है, तो इतों पहला UI कड्डो। UI कड्डूंगे कितना, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर निकल आऊ। फिर उस तो बाद UF करना कितना, हाफ CP VC स्क्वायर, तो रेशो ले लेनी। UF ਨੂੰ UI ਨਾਲ डिवाइड करके रेशो ले लो, उतो पता लग जाना तो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोलो क्वेश्चन नंबर कितना 7 बोलो। Energy change during the charge redistribution, the is x by 100 as the value of x to the nearest integer is. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। C1 ਕਿੰਨਾ, C2 V1 220 वोल्ट, V2 है 0, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देती है कि नहीं, एनर्जी चेंज मतलब डेल्टा यू की वैल्यू देती है जो कि साडे अकॉर्डिंगली आया। और ये कितनी देती है, एक्स बाय 100 माइनस है ना, ये भी माइनस माइनस कट्टे जाने। C1 C2 C1 C2 V1 V2 सब वैल्यूज पुट करके एक्स कर लो। इको पैटर्न दे क्वेश्चन है ना असाइनमेंट च। क्वेश्चन 8 बोल गुरप्रीत। A 10 microfarad capacitor is charged by 30 VDC supply and then connected across an uncharged 5 microfarad capacitor. Calculate the final potential difference, initial and final energies. How will you count for the difference in potential? ये भी वही सेम चीज आ गई है ना। तो ਇਹਦੇ ਚ क्वेश्चन नंबर 8 च C1 कितना, हाँ जी 10 माइक्रोफैरड, C2 50, V1 V2, तो हम UI भी कर सकते हैं, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। VC भी कट सकते हैं, C1 V1 प्लस C2 V2 ओवर C1 प्लस C2।
देन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी कट सकते हैं, हाफ CP VC स्क्वायर, ते CP कितना लेना, और की करना, फाइनल चार्जेस है ना। हाँ, तो इनिशियल चार्जेस Q1 आ जाना C1V1, Q2 आ जाना C2V2, जबकि फाइनल चार्जेस आ जाने Q1 डैश C1VC ते Q2 डैश C2VC। हिंट नोट करो, सॉल्व कर लियो घर जाके। नेक्स्ट बोलो। Charge squares A and B having their radii in the ratio 1:2 are connected together with a conducting wire. The ratio of the surface charge density will be वही सेम पैटर्न है ना जिहड़ा कीता सी आपां, रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटीज आ जानी है। की सीगा आया, इंटू द होल स्केयर, ते बाद चो की आया ही Q1 ओवर Q2 कितना आया ही R1 ओवर R2। तो इसका मतलब सिग्मा 1 ओवर सिग्मा 2 की आया ना R2 ओवर R1, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो क्या थानू दोनों दी रेडियस दी रेशियो दिती है, तो चार्ज डेंसिटी पता लग जाए, क्योंकि जदों दो सफेरिकल कंडक्टर्स आपस दे विच कनैक्ट कर दिते गए ना पुत, तां उन्हां दा पोटेंशियल कॉमन हो जाना, और कॉमन पोटेंशियल होने करके सरफेस चार्ज डेंसिटी ते रेडियस दा प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाना। तो सिग्मा 1 R1 ते सिग्मा 2 R2 सेम हो जाने हैं, न्यूमेरिकल नंबर कितना 9, इथों काढ़ लो 10 बोलो। A conductor has a charge of 0.5 microcoulomb and potential difference of 20 volt. Another uncharged conductor whose capacitance is 0.015 microfarad is momently connected to first and when separated. Calculate the charges gained by each after contact and what is the value of formula. कर तो लिया है कितनी बारी हुन, C1V1 नोट करो, C2V2 नोट करो, है ना। तो Q1 C1V1, Q2 C2V2, Q1 डैश C1VC, Q2 डैश C2VC, और VC कितना निकलना C1V1 प्लस C2V2 ओवर C1 प्लस C2। कितनी बारी तो हो गया है। 11th देखो, two charged conducting spheres of radii R and 2R are first placed in the net and then separated. At the surface of each, which sphere has the greater value, A charge, B potential, or energy stored. एनर्जी स्टोर, चार्ज भी है ना। तो देखो ਇਹਦੇ ਚ दो सफेरिकल कंडक्टर्स है, दोनों के रेडियाई बारे कुछ दिता इन्फॉर्मेशन कि R and R ते 2R है। तो जो आप इन्हों कनैक्ट करांगे पुत, है ना, तो पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाना, पोटेंशियल सेम हो जाना कॉमन, पर चार्ज डेंसिटीज की होनी वा, तो सिग्मा R ते सिग्मा डैश R डैश, तो इतने R डैश कितना है ना। अच्छा हुन सिग्मा कितना कटांगे
चार्ज ओवर एरिया, तो सिग्मा डैश कितना कटांगे, चार्ज ओवर एरिया, है ना। तो हुण क्योंकि दोनों का पोटेंशियल की है सेम, इस करके सिग्मा आर ते सिग्मा डैश आर डैश दोनों बराबर है। ठीक है, इधर देखियो हुण इहदी सिग्मा की जगह क्यू ओवर 4 पाई आर स्केयर इंटू आर, और इधर आर डैश की जगह 2r, तो तुसी इन्हां दे चार्ज की रेशो भी दस सकते हैं। पोटेंशियल तो बराबर ही होना, तो एनर्जीज की रेशो भी दसनी क्या दोनों की, है ना। तो यदि U1 कर लो हाफ CV स्क्वेयर कर सकते हैं। हुण V इहदा VC है, तो दोनों का पोटेंशियल सेम है, और यदि आ जानी है हाफ CV स्क्वेयर, बट C अलग अलग है। इहदा C1 आना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और इहदा C2 आना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R डैश, है ना। V दोनों लिए सेम ही है, तो रेशो ले लो। आराम ना नोट करके देखो, समझो, ये थोड़ा हट के है, इनू ट्राई करो आप। नेक्स्ट बोलो। Uniformly charged spherical conductor are connected by a wire as shown in figure. The charges on the spheres in conducting are Q1 and Q2 respectively. Find the ratio of the magnitudes of the electric fields at their surfaces. हाँ, हुण देखो बेटा, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। दो स्फीयर्स है, रेडियस देते R1 R2, आपस कनेक्टेड है, कनेक्टेड है। चार्जेस कितने देते Q1 Q2, है ना। तो निकालना की है Ratio of the magnitudes of the electric fields at their surfaces. हाँ, हुण क्योंकि दोनों कॉमन पोटेंशियल दे है, तो इहदा पोटेंशियल सिग्मा 1 R1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 R2। ठीक,
तो सिग्मा 1 ओवर सिग्मा 2 की रेशियो R2 ओवर ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? पोटेंशियल होंदा Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R ते इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर दे सरफेस ते होंदा Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर या E होंदा बुद्ध सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इट मींस E1 ओवर E2 की होएगा आ रेशियो आ गई। स्फीयर दे सरफेस ते अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, कंडक्टर दे केस च तो यूनिफॉर्म होनी है ना स्फेरिकल कंडक्टर, तो E दी वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होनी। नेक्स्ट देखो असाइनमेंट केड़ी है, केड़ी है जी कैपेसिटर वाली लगती है ना, इक्विवेलेंट कितनियां वा इस तो बाद एक कल खत्म हो जाऊगा, इन्हें खत्म करके आगे चलना। हम 6G निकालो, बोलो फर्स्ट क्वेश्चन। ये तो वही आ गया, एक कैपेसिटर है C1, दूसरा है C2, V1 V2 है, जो पैरेलल च कनेक्ट किए पुत इदा तो पोटेंशियल कॉमन आ गया ना दोनों का। आप की करना चार्जेस दी रेशो, तो VC आ गया दोनों का। हुण देखो इधर तो नवा चार्ज जिहड़ा आना ना Q1 डैश वो C1 VC ते Q2 डैश C2 VC, तो चार्जेस दी रेशो C1 ओवर C2 आ गई, यही है। नेक्स्ट बोलो। कितने कैपेसिटर्स है, केड़े केड़े? हल है ना, जदों ता पैरेलल च है तो C1 प्लस C2 प्लस C3 इज इक्वल टू 3C हो जाना पुत। जदों सीरीज च है तो 1 ओवर CS इज इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3 इज इक्वल टू 3/C, तो CS आ जाना C/3। आप CS ओवर CP की रेशो लैनी पुत, वो देख लियो CP ओवर CS है कि CS ओवर CP। है ना, आ जाएगा आंसर।
नेक्स्ट बोलो। 3 capacitors, each of 4 microfarad, are connected in such a way that the effective capacitance is 6 microfarad. This can be achieved by connecting or in parallel or in series, 2 of them connected in series and the combination in parallel, or 2 of them connected in parallel and the combination in the series. हाँ हुण आ देखियो 3 कैपेसिटर्स केड़े केड़े है क्वेश्चन नंबर 3 च 4 माइक्रोफैरेड ईच। रिजल्ट च की चाहिदा हुण सोच के देखो या तीनों सीरीज च होणगे या तीनों पैरेलल च होणगे। जे सीरीज च होणगे तो C/3 मतलब 4/3 माइक्रोफैरेड। जे पैरेलल च होणगे C1 C2 C3 तो CP आ जाना वा 12 माइक्रोफैरेड, है ना। तीसरा कॉम्बीनेशन आप बना सकते हैं कि 2 सीरीज एक पैरेलल च नाल, है ना, इदा 4 4 और आ 4। इहदा रिजल्ट कितना आना, आ दोनों की है सीरीज च, की बनू रिजल्ट तो 2 माइक्रोफैरेड बन जाना वा और ये 4 है। आ दोनों पैरेलल च है तो 6 बन जाना चाहिए। कितना आंसर, ਇਹਦਾ मतलब आ सूट करेगा ना, क्योंकि इतने नहीं ना 6 आ रहा ना इधर आ रहा 6। इट मीनस 2 सीरीज च और ਉਹਦਾ रिजल्ट तीसरे नाल पैरेलल च। नेक्स्ट बोलो। The capacitances of 3 capacitors are in the ratio 1:2:3. Their equivalent capacitance in parallel is greater than their equivalent capacitance in series by 60/11 picofarad. Calculate their individual capacitance. ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਚ 3 ਕੈਪੈਸਿਟਰਸ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਟ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। मतलब C1 C2 रेशो की है 1:2:3। ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ 1C ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੀ 2C, ਤੀਸਰੇ ਦੀ 3C। ਹੁਣ ਪੈਰਲਲ ਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਪਿਕੋਫੈਰਡ। CP ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ C ਆ ਜਾਣੀ, जद कि CS कढ़न लई 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 तो CS बेटा 6/11C आना, क्योंकि इतने 1/CS है, ध्यान रखना। तो CP आ गया 6C, ये आ गया 6C/11 इज इक्वल टू 60/11 पिकोफैरेड। तो इसका मतलब C की वैल्यू 1 पिकोफैरेड है। तो अगर C 1 पिकोफैरेड है तो C1 हो गया 1 पिकोफैरेड, C2 हो गया 2 पिकोफैरेड, C3 हो गया 3 पिकोफैरेड एंड सो ऑन। ठीक है।
नेक्स्ट बोलो। क्वेश्चन नंबर 4 के 5, 5th ना, 5th बोलो। Capacitors having 10 microfarad, 50 microfarad, and 25 microfarad respectively. Calculate the charge on each. Then each when connected is parallel to a 250 volt supply. Total capacitance and potential difference across each when connected in the series. हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 5th च 3 कैपेसिटर्स पहला पैरेलल च है ना पुत्र, Charge on each when they connected in parallel. आ लो, और आ दिती है ना 250 वोल्ट, ता Q1 आ जाना, C1 भी, Q2 आ जाना, C2 भी, Q3 आ जाना, C3 भी। और जदों ये तीनों की है सीरीज फिर की निकालना, Potential difference. कितना देता, 5 across each when connected in series. दिखाओ। अच्छा आया ना पुत्र, दो सौ 250 वोल्ट के क्रॉस पहला तीनों पैरेलल च है, फिर तीनों सीरीज च है। तो यदि इक्विवेलेंट सीपी आ जानी है C1 प्लस C2 प्लस C3। सीरीज दे विच तुहानू पता वा सीरीज दा चार्ज Q के बराबर होंदा, CSV दे, पता ना। तो CS दी वैल्यू कितना निकलूगी, इथों इथों CS कड्डो पहला, तो वो इत्थे पुट करो, Q आ जाएगा। और अगर Q आ गया तो V1 आ जाना Q ओवर C1, V2 आ जाना Q ओवर C2, V3 आ जाना Q ओवर C3। नेक्स्ट बोलो। कर सकते हैं, मैंने लगता नहीं मुश्किल होनी चाहिए। पहली फिगर च C1 C2 सीरीज च है, उन्हां दा रिजल्ट C3 नाल पैरेलल च है। दूसरी फिगर च 5 और 5 वाले पैरेलल च है, उन्हां दा रिजल्ट 10 वाले नाल सीरीज च है ना, कोई मुश्किल नहीं। 7th देख लो पूरा फटाफट, देखो जे बंदी गल ना। बोलो। Find the total capacitance within 20%. हम देखो पुत्र, आया ना, C1 C2 C3 है क्या C है? हम गौर करियो, बड़ा समझने वाली गल है। हुण क्या ये सीरीज च है कि पैरेलल च की है, समझ नहीं आ रही कि नहीं, है ना। हुण देखो आ जिहड़ी वायर हुंदी है ना, नॉर्मल वायर है, नॉर्मल वायर।
ਇਹਦੀ ਖੂਬੀ ਕੀ ਹੈ? तो ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆ x ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਆ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ब्लू कलर ਦੇ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਵਾਇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ सेम है, किहदे बराबर? जिन्ना x का पोटेंशियल है, Vx दे बराबर। अच्छा, इदां ही आ जिहड़े पॉइंट्स है, इन्हां सारियां दा पोटेंशियल किहदे बराबर है? y पॉइंट दे बराबर, क्योंकि y तो लैके इत्थे सारी सिंपल वायर है। बट इदां इत्थे नहीं कह सकते, भी इदां नहीं कह सकते, क्योंकि रस्ते च कैपेसिटर आ गए ना। अच्छा, इहदा मतलब आ पोटेंशियल हो गया Vy, ते आ पोटेंशियल की है Vx। हुण गौर करो, आ पोटेंशियल की होना Vx, आ पोटेंशियल Vy, है ना। हुण ध्यान दियो, हुण आ एक x है, एक y है। नंबर 1 नूं ध्यान दियो, नंबर 1 दी एक लैफ्ट प्लेट Vx ते है, राइट प्लेट, इहदा मतलब आपां नंबर 1 नूं इदां जोड़ सकते हैं। नंबर 2 दी लैफ्ट प्लेट Vy ते है, राइट प्लेट Vx ते है, मतलब एक प्लेट Vx ते है, एक राइट Vy ते है। नंबर 3 दी भी तीनों की है, पैरेलल च आ गया ना लेजर, तो आंसर की आया ना Cp is equal to C1 plus C2 plus C3। इदा कन्वर्ट करना आना चाहिए सर्किट।